नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबको प्रणाम, सबको नमस्कार और आप सबका फिर से जो है इस अचेतन मन की सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपना दूसरा एपिसोड है और जैसा कि मैंने पहले एपिसोड के अंत में कहा था कि अगले एपिसोड में अपन चर्चा करेंगे कि सपनों का जीवन के साथ में क्या संबंध है, हमें सपने क्यों आते हैं, इस सपनों का क्या प्रभाव है, इन सपनों का क्या रिजल्ट्स हैं, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो नंबर एक बात, मैं देखो आपको सारांश बता रहा हूं क्योंकि किताबें बहुत पढ़नी पड़ती है। मैं केवल आपको एक समरी बता रहा हूं जिससे आपको केवल सीधा सीधा अप्लाइड करना है। नंबर वन, सपने आने का पूरा संबंध है अपना सबकॉन्शियस माइंड। सपने जो आते हैं वो अचेतन मन की वजह से आते हैं। सपने आने के दो तीन कारण है। पहला एक सिंपल कारण मैं आपको बता देता हूं। देखो, सपने की एक खास बात है कि इसके अंदर प्रतीक बदलते हैं, इनके प्रतिमानों में परिवर्तन होते हैं। प्रतिमान कैसे बदलते हैं, प्रतीक कैसे बदलते हैं, समझिएगा। सामान्य तौर पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते पर चलते चलते आपने एक घटना देखी कि एक व्यक्ति आगे आगे भाग रहा है, उसके पीछे पीछे तेज स्पीड के अंदर कुत्ता भाग रहा है। आपने ये गाड़ी पर चलते चलते नॉर्मल इस चीज को देखी, देखने के बाद छोड़ दी, ये चीज अचेतन मन में चली गई। अब आप रात को सोओगे तो आपको सपने आएंगे ना, उसमें प्रतीक चेंज हो सकते हैं। वो व्यक्ति जो भाग रहा है उसकी जगह पे आप हो सकते हो, उस कुत्ते की जगह पर पैंथर आ सकता है, उस कुत्ते की जगह पर भालू आ सकता है, उस कुत्ते की जगह पर शेर आ सकता है, उस कुत्ते की जगह अगर कोई मर्डरर कोई चाकू लेकर के आपके पीछे आ सकता है। प्रतीक चेंज होते हैं। तो सपने एक तो इस कारण से आते हैं कि हम दिन भर में जो घटनाएं देखते हैं, कुछ घटनाएं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छप जाती है और उसके प्रतीक चेंज होकर के हमें रात को वो चीजें क्या होती है दोस्तों, दोहरा करके वापस मिलती है। तो कभी कभी हमें ऐसे सपने आते तो हम असमंजस से हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, मेरे पीछे कब पैंथर पड़ा था। ऐसा नहीं है, सपने में प्रतीक बदलते हैं। तो आपको पहले कभी सपना आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि कहीं प्रतीक बदले तो नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी सपने संकेतात्मक रूप में होते हैं जो आपको भविष्य के लिए अलर्ट करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको पता है कि हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्या करता है दोस्तों कि चौबीसों घंटे चिंतन करता रहता है, चौबीसों घंटे कुछ न कुछ क्या करता रहता है, सोचते रहता है। तो जब आप सोए हुए होते हो ना, तब अचेतन मन जो क्या करता है, अपनी प्रोसेस में रहता है। आपके भविष्य के बारे में या आपने जो सूचनाएं उसको दी हैं, आप जो कल्पनाएं कर रहे हो, आप दिन में जो सपनाएं देखे थे उसके ऊपर प्रोसेस करना वो क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और जैसे ही ये प्रोसेस करना शुरू करता है, हम नींद में होते हैं तो हमें कुछ एक ऐसा सपना आ जाता है जिसको उठ करके हम घबराते कि ये क्या आ गया, हमने क्या देख लिया। तो जैसे ही सपना आए तो उठ करके देखना है। एक तो आपको पहला काम यही करना है कि उस सपने को सोचना है और देखना है कि क्या आप 8-10 दिन या महीने के अंदर कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी थी। अगर नहीं घटी और सपना आया है ना, इसका मतलब सपना कोई ना कोई आपको संकेत दे रहा है। इसके लिए आपको स्वप्न विश्लेषण करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सपने का अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सपने के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट्स जो हैं वो उस रूप में आ सकते हैं। तो जब आप ये अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि भविष्य की सूचना दे रहा है सपना, क्योंकि अचेतन मन का काम है, सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि भविष्य में आपको क्या करना, सूचित करना, भविष्य के लिए आपको अलर्ट करना। जैसे मान लीजिए, देखो मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपको समझ में आएगा कि एक महिला थी, यूनानी महिला थी, जिसको रात में सपना आता है और सपने में क्या होता है कि उसको लगता है कि वो किसी प्लेन में बैठ करके जा रही है और प्लेन जो है उसको, प्लेन को जो है कुछ आतंकवादियों के द्वारा उस प्लेन को अपहरण कर लिया जाता है, उस प्लेन को अपने अंडर ले लिया जाता है और वो बंदूक वगैरह से सबको डरा रहे होते, सारे लोग भयभीत होते, वो भी चिल्ला रही होती, उसका सपना आता है। वो सपने में उठती है और देखती है कि कुछ यानी ऐसा सपना कैसे आ गया, नॉर्मल हो जाती है। वो थोड़ी साइकोलॉजी की ज्ञाता भी थी। फिर कुछ दिनों बाद उसको कहीं जाना होता है तो वो जाने के लिए फ्लाइट बुक करवाती है और जैसे ही फ्लाइट बुक करवाती है और फ्लाइट बुक करने के बाद में उस फ्लाइट के वहां पे जाती है, टिकट वगैरह लेती है, सब कुछ उसका एंटर हो जाता है। वो जैसे ही फ्लाइट में जाने वाली होती है और अचानक से उसको वो सपना याद आता है, जो याद आया था कि फ्लाइट अपहरण कर लिया गया था फ्लाइट का। उसका पता नहीं मन जवाब देता है और वो वहां पे रुक जाती है और फ्लाइट को कैंसिल कर देती है कि मुझे आज नहीं जाना है, और वो घर पे आकर के सो जाती है। और रात को जैसे ही न्यूज लगाती है तो न्यूज के ऊपर ये चल रहा होता है कि जिस फ्लाइट में वो जाने वाली थी उसी फ्लाइट का अपहरण हो चुका है।
तो हमें सपने रिमाइंडर के लिए होते हैं कि कुछ चीजें आपको अलर्ट कर दी जाती है, फिर आप वही गति दोहराते हो तो आपके साथ में ये घटना घटेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सपना आया कि जिसके ऊपर आप किसी एक बाइक, मान लीजिए कोई रॉयल एनफील्ड बाइक है, उसको चला रहे हो, चलाते चलाते स्लिप हो गए, आपके दोनों पांव जो है वो फ्रैक्चर हो गए। ये आपको एक सपना था, आप उठे गए, ऐसे कैसे हो गया। फिर 5-10 दिन बाद में आपका कोई मित्र मिला, उसके पास में वाकई में रॉयल एनफील्ड है, और आपने कहा कि नहीं मैं चलाता हूं, तो उसके ऊपर बैठते वक्त आपको ये सपना याद हो, 10-15 दिन पहले आया था, गिर गए थे और पांव फ्रैक्चर हो गए थे, तुरंत उसको छोड़ दो, आप बच जाओगे। नहीं छोड़े तो गिर जाओगे, फिर गिरने के बाद याद आएगा, अरे यार ये तो सपना आया था, मुझे तो पहले बताया था, हमें पता ही नहीं था। ये संकेत होते हैं। तो सपने हमेशा संकेत के रूप में होते हैं हमारे पास, उसको समझने की ताकत होनी चाहिए। तो दो चीजें मैंने आपको बता दी। एक चीज तो क्या बता दी कि एक तो सपने अपन दिन भर की जो घटनाएं देखते हैं उसके आधार पर आते हैं, उसमें प्रतिमान चेंज हो सकते हैं, ऐसे सपनों की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सपने जो आते हैं वो संकेत के रूप में होते हैं। इसके आते हैं एक चीज, आप सपनों के साथ में एक चीज और भी खेल सकते हो। देखो, आपको पता है कि केवल 10% भाग चेतन मन का है, जिसमें हम सब चिंतन वगैरह करते हैं। 90% भाग जो है वो सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन का है, जो निष्क्रिय पड़ा रहता है। अब हमारे दिमाग में कोई चीज चलती है ना, वो केवल चेतन मन में चलती है, बाकी जो 90% का माइंड है उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो आपको पता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट की अवस्था में हो, उस वक्त आप उसको अपने बारे में बता दिया करो। जैसे देखिएगा, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है रात को नींद आने से थोड़ा पहले और सुबह सुबह जगते ही। सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सबकॉन्शियस माइंड, सबसे ज्यादा अलर्ट होता है वो कब होता है? एक तो रात को नींद आने से कुछ समय पहले, और दूसरा एक सुबह उठने के वक्त। अब मान लीजिए कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो पहले तो पॉजिटिव बताना है माइंड को। तो रात को सोते वक्त बार बार ये देना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सिलेक्शन पा लूंगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मैं किस दिशा से काम करूं। प्रार्थनाएं करनी है अंदर भगवान से, है ना, सबकॉन्शियस में, मुझे एक अच्छी दिशा दे, मुझे एक ऐसी टेक्निक बता दे जिसकी वजह से मैं ये काम कर लूं। ये तो मुझे पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी कहना है साथ साथ में, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस एक दिशा नहीं मिल रही, एक दिशा मिल जाए ना, कैसे मैं तैयारी करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ आइडिया आ जाए ऐसा जिससे मैं तैयारी करूं और कम पढ़ूं और मुझे क्या मिल जाए? सिलेक्शन मिल जाए। बार बार ये कहना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक न एक दिन आपको सपना आएगा। 100% लिख करके ले लो, एक न एक रात को आपको सपना आएगा जिसके अंदर ये बता दिया जाएगा कि तुम्हें ऐसे रणनीति बनानी है। ये लिख करके ले लो, ये सत्य। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। इसीलिए तो कहा जाता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि अचेतन मन की शक्तियों को जिसने जान लिया ना, वो सब कुछ कर सकता है। ये होता है। तो बार बार बता करके सोच, सपना आएगा तो सपने से आपको पता चलेगा कि मुझे आगे की रणनीति कैसे बनानी है, ये करूंगा तो मेरे साथ में जो है दोस्तों ये हो जाएगा। हमेशा इस चीज को लेकर के आपको लेना, हमेशा कोई भी चीज लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं मेरी एक घटना बताता हूं, बड़ी सिंपल सी घटना है कि मुझे एक किसी कोचिंग वगैरह पे पढ़ाने के लिए एक बार मुझे ऑफर मिला था, और बड़ा सा ऑफर था कि मैंने सोचा कि चलो जाए वहां पे कोचिंग ज्वाइन कर ले, और अच्छी खासी मुझे वहां से सैलरी जो है मिलने वाली थी। तो मुझे एक डर था कि इसको अगर ज्वाइन करेंगे या इसके साथ में जाएंगे या इसके साथ में अपन जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये 2 महीने या 3 महीने बाद हमें निकाल दें या हमारे साथ में कुछ गलत कर दें या इससे कुछ हो जाए। तो मैं रात को जब ऐसी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं हमेशा, मेरे पास में लगभग साइकोलॉजिस्टों की सारी किताबें पढ़ी रहती, तो मैं रात को 2-3 घंटे पढ़ करके सोता हूँ। 2 घंटे तो कम से कम पढ़ता हूँ, अदर किताब जो आपके कंपटीशन से जुड़ी हुई ना हो। तो पढ़ते पढ़ते सोया, तो सोते वक्त जैसे नींद आई तो गहरी सांस को पहले खींचनी पड़ती, क्योंकि पूरे मन को कंट्रोलना पड़ता है, अपना रोम रोम कहना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो पूरी सांस गिरी, सांस भरने के बाद सांस को रोक दी। रोकने के बाद ये चिंतन किया हमने कि रोकने के बाद ये सोचा कि मुझे उस संस्थान को ज्वाइन करना है, मैं उस संस्थान को ज्वाइन करूं या ना करूं, मुझे ये सूर्य सूचनाएं चाहिए, ज्वाइन करूं तो मेरा फायदा है या नुकसान है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार जो है इसका थोड़ा सा आइडिया मिल जाए तो मैं कल निर्णय लूं। बार बार सांस रोकी तो हमारा रोम रोम, मतलब हर तरीके की हर एक चीज, क्योंकि जब अपन सांस रोकते हैं ना तो सांस बार बार पूरा मन कहता है कि इसको बाहर निकालो, तो उस वक्त क्या करता है कि सारा मन 100% अलर्ट होता है। उस वक्त हम उस चीज को बताते हैं, मुझे आइडिया दे भाई मैं ये ज्वाइन करूं या ना करूं। तो जैसे ही मैंने ये सुना, सो गया।
दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, 3-4 दिन तक मैं इसको अप्लाइड किया। दिन रात को तो नहीं आया, लेकिन एक दिन में सो रहा था और मुझे क्या मिल गया दोस्तों, बड़ा सा एक सपना देखने को मिला। सपना क्या देखने को मिला, जिसको ये समझिए कि मैं एक दिन एक क्लास के अंदर गया पढ़ाने के लिए, ना क्लास वगैरह की लग रही थी। मैं क्लास के अंदर गया, मैंने जाकर के देखा कि जो क्लास पूरी भरी रहती थी उस क्लास के अंदर एक भी बच्चा नहीं बैठा हुआ है। पूरी की पूरी क्लास क्या पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। मैं मारकर उठाता हूं, रख देता हूं, वापस मायूस हो जाता हूं, बाहर आता हूं। मैंने कहा आज तो कोई बच्चा आया ही नहीं, मैं किस बच्चे को क्यों पढ़ाऊं। तो बाहर जो कोई व्यक्ति बैठा था, जिसको मुझे भी नहीं पता कौन बैठा था, वो कह रहा है कि आजकल बच्चे आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गई कुछ। तो मैंने कहा मैंने तो भी काम करते भी मुझे टाइम नहीं हुआ, अभी नए नए जुड़े बच्चे ऐसे कम हो गए, गुरुदेव समस्या हो गई, मुझे तो कहीं ना कहीं और काम करना पड़ेगा। इतने में मम्मी चाय के लिए आवाज देती है और मैं जग जाता हूं। तो जैसे ही मैं जगता हूं और जगने के बाद में मैं सपने के उत्तर याद नहीं रहता, लेकिन चाय पीते पीते अचानक से याद आता है, खाली क्लास, मारकर उठाएं, बच्चे नहीं, इधर ज्वाइन करने का ऑफर। तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। और हकीकत यही हुआ दोस्तों, 6 महीने तक भी वो कोचिंग सफर नहीं कर पाई, उसको बंद करना पड़ा। ये पता होता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो ये हमें चमत्कार नहीं हो रहे, ये अपने आप मन बता रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। सब उत्तर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सपनों के माध्यम से मिलेंगे। ये सपनों का खेल है। तो सपनों के माध्यम से आप भविष्य का बारे में जान भी सकते हो, भविष्य का सपना भी देख सकते हो। तो सपने 2 तरीके के आपको याद रखनी, एक तो दिन के घटनाओं के आते हैं जो प्रतिमान के आधार पर होते हैं, और एक जो सपने ऐसे होते हैं जो भविष्य के रूप में संकेतात्मक होते हैं। जो प्रतिमान बदल करके आते हैं उनका तो कोई रोल नहीं है, चलो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन की कोई बात थी वो होगी। लेकिन संकेतात्मक रूप में होते हैं ना, ये जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सपने आते ही सुबह सुबह आप उठते हो, उसी वक्त पूरे सपने को रिमाइंड कर लें तो वो सपना याद रहेगा। उठते ही आप बाहर चले गए, चाय वाय पी ली, ना धोकर फ्रेश हो गए, अब सोच रहे हो मुझे सपना क्या आया, अब याद नहीं आएगा। उठते ही पूरे सपने को रिमाइंड करना है। भूलने की आदत है तो लिख दो कॉपी के ऊपर, फिर दिन में विश्लेषण करेंगे कि यह प्रतीकात्मक रूप से आया है या भविष्य में संकेत के रूप से आया है। यह सपनों का मनोविज्ञान है। बहुत छोटा वीडियो बनाया मैंने, 8-10 मिनट का। मैं कभी आपको 2 घंटे का एक या 1-1.5 घंटे का एपिसोड कभी अलग से लेकर के आऊंगा, सपनों का मनोविज्ञान। उसमें मैं और आपको डिटेल से बताऊंगा। ये चीज मैंने केवल आपको इसलिए बताई है कि आप एक बार स्वयं सपना देख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह करके सपना देख लो कि मैं जिस राह पे हूं वो सही है या गलत है, हूं तो मुझे क्या बेहतरीन करना चाहिए। अचेतन मन बता देगा, उस राह पे चलो, आप जीत जाओगे। इसलिए मुझे ये 10 मिनट का एपिसोड आपके लिए बनाना पड़ा, और मैं आशा करता हूं कि इससे बेहतरीन एपिसोड जब मैं घंटे का लेकर के आऊंगा तब भी आप इस एपिसोड को आराम से देखोगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कुछ और मनोविज्ञान की रोचक जानकारी लेकर के, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।